हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, देखिएगा तो आज एक और नई भर्ती जारी हो चुकी है और फुल नोटिफिकेशन इसकी आ चुकी है। कौन कौन से लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे और सिलेबस क्या होगी, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, ये देखेंगे। खास बात यहाँ पे ये है साथियों कि आपको सिंगल एग्ज़ाम देना है यहाँ पे, और सिंगल एग्ज़ाम वो भी ऑब्जेक्टिव है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी एग्ज़ाम होगा आपका। पोस्ट जो है वो आपका निरीक्षक का रहने वाला है, यानी कि इंस्पेक्टर, जिसको कि कार्य निरीक्षक भी बोल सकते हैं आप लोग। तो आइए इसी के बारे में हम लोग जानते हैं। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की ये भर्ती होगी। यहाँ पे देखिएगा तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती ली जाएगी। और कार्य निरीक्षक, जिसको वर्क इंस्पेक्टर के रूप में जाना जाता है, विज्ञापन संख्या 025 विज्ञापन संख्या 25/2025 है। और पदों की संख्या भी यहाँ पर अच्छी खासी है, 11 से प्लस है। अभी हम लोग पदों की एग्जैक्ट संख्या किस कैटेगरी में कितनी है वो देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पटना, कार्य निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए। देखिएगा, ये अक्टूबर में आवेदन आया था, लेकिन अपरिहार्य कारण से इसको रद्द कर दिया गया था फॉर्म को, यानी कि कैंसिल कर दिया गया था डेट। अब देखिएगा तो फिर से इसमें डेट के लिए नोटिस आ चुकी है। पहले उस शॉर्ट नोटिस को देख लीजिए, फिर हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में देखते हैं। देखिए कि यहाँ पे शॉर्ट नोटिस है, 4 दिसंबर, कल देर रात्रि ये नोटिस जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या 25/2025, कार्य निरीक्षक वर्क इंस्पेक्टर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग। टोटल कितना पोस्ट है यहाँ पे? 1114 पोस्ट है। और इसका देखिएगा तो ये डेट दिया गया है पहले वाला, और यहाँ पर बताया गया है कि अपरिहार्य कारणवश इसको स्थगित कर दिया गया था। अब जो इसका यहाँ पे आवेदन है वो फिर से शुरू होने जा रहा है, और आज से ही देखिएगा तो 5 दिसंबर से 5 जनवरी तक ये आवेदन लिया जाएगा। तो यानी कि ये डेट आज से शुरू हो गया है। तो जो जो अभी क्वालिफिकेशन हम लोग बताएंगे कौन कौन से आवेदन कर सकते हैं, तो वो सभी अपना आवेदन कर लेंगे और सिलेबस जो दिया गया है उसके अनुसार अपनी तैयारी करेंगे, ताकि आपका एक पद यहाँ पे सुरक्षित हो सके। आइए यहाँ पे सबसे पहले पदों की संख्या देख लीजिए, किस कैटेगरी में कितनी है। तो यहाँ पर टोटल पदों की बात करें तो 1114 है। अगर कैटेगरी वाइज बात करें हम लोग तो अनरिजर्व यूआर की देखिएगा यहाँ पे 444 सीट है, जिसमें 35% महिलाओं का यहाँ पे 156 है। ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे बात करें तो 111 है, फीमेल का 40 है। एससी शेड्यूल कास्ट का 179 है, 63 महिला का इसमें। एसटी का 13 है, जिसमें महिला का 3 है। ईबीसी का 200 है, 70 इसमें महिला के लिए रिजर्व है। BC2 का यानी पिछड़ा वर्ग का इसमें 133 है, और महिलाओं के लिए 47 है। और पिछड़े वर्ग जो महिला है उसकी 34 यहाँ पर सीटें हैं। टोटल 1114 सीटों में 379 जो सीटें हैं वो फीमेल के लिए 35% रिजर्वेशन के तहत रिजर्व है। इसमें दिव्यांग में देखिएगा तो BH कैटेगरी में 13 है, HH कैटेगरी में 13 है, OH कैटेगरी में 10 है, MH कैटेगरी में 10 है, और एक्स फ्रीडम फाइटर रिलेटिव्स जो हैं तो उनके लिए यहाँ पे 23 सीटें दी गई हैं। तो ये सीटों की आंकड़ा हो गई। अब यहाँ पे एज लिमिट की भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो 1 अगस्त 2025 के अनुसार यहाँ पे एज लिमिट का कट ऑफ रखा गया है, जिसके अनुसार आपका किसी भी कैटेगरी से है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुनिश्चित होनी चाहिए कि आप कम से कम 18 साल एज अचीव कर चुके हों। और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो अगर आप अनरक्षित वर्ग यूआर से बिलोंग करते हैं तो पुरुष के लिए 37 साल, यूआर फीमेल के लिए 40 साल है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल है। और SC ST दोनों पुरुष महिला के लिए 42 साल का यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। देखिए, फॉर्म भरने से पहले आपको डॉक्यूमेंट्स भी सुनिश्चित कर लेना है कि सही से हो आपके पास अवेलेबल। अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को अपना जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी प्रमाण पत्र बनवा लेना होगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी ध्यान देंगे कि आपको NCL होनी चाहिए, जो कि 1 साल के लिए वैलिड होता है, और निवास प्रमाण पत्र आपकी होनी चाहिए। EWS के लिए आपका सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, और निवास भी आपको ही बनवाना होगा। तो ये आपके कुछ सर्टिफिकेट्स हो गए जो कि समय रहते आपको बनवाना है। और बाकी यहाँ पर शुल्क की बात करें हम लोग तो 100 रुपये पेमेंट करना है आपको किसी भी कैटेगरी को। चलिए, सिलेबस देखने से पहले हम लोग एक बार इसकी लेवल को देख लेते हैं, कौन सी लेवल की जॉब है और कौन कौन से लोग इसको भर पाएंगे। फिर आगे हम लोग सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम है यहाँ पे, CBT 1 एग्ज़ाम होना है। तो देखिए यहाँ पे पद का जो नाम है आपका वो है कार्य निरीक्षक वर्क इंस्पेक्टर का।
7वें पुनरीक्षित वेतन संरचना में लेवल 2 का है ये। तो लेवल 2 की यहाँ पे सैलरी आपको मिलेगी, भले ही पद का नाम इंस्पेक्टर दिख रहा है आपको, तो लेवल 2 की यहाँ पे सैलरी है आपकी। अब मैंडेटरी जो क्वालिफिकेशन है, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है, इसमें देखिएगा तो मान्यता प्राप्त बोर्ड समकक्ष संस्थान से मैट्रिक पास होनी चाहिए आपको। 10th पास इसमें आपका पहला जो क्वालिफिकेशन है वो फुलफिल करनी चाहिए। साथ ही दूसरी जो इसमें क्वालिफिकेशन रखी गई है आपकी कि साथ ही किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI से ड्राफ्ट्समैन, सिविल, सर्वेयर, प्लम्बर, ट्रेड की परीक्षा में उत्तीर्णता होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 10th पास जरूरी है। उसके बाद आपने ITI किया हो किससे? तो ड्राफ्ट्समैन, सिविल से, सर्वेयर से, प्लम्बर से, ट्रेड की परीक्षा में उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्वालिफिकेशन देख लिए। अब हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं, चूँकि एक ही परीक्षा है यहाँ पे। देखिएगा यहाँ पे चयन की प्रक्रिया क्या है। कार्य निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्न प्रकार तैयार की जाएगी। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पूर्णांक कितना होगा? 100 अंकों का यह परीक्षा होगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयुक्त अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से लेगी। और ये कंप्यूटर बेस्ड अगर आपको बताएं हम कि कहाँ से होगी, तो ये पूरी संभावना है कि TCS ही लेगी। मान के चलिए कि TCS एग्जाम करेगी। ठीक है, अब परीक्षा का यहाँ पे पाठ्यक्रम की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे और सभी के सभी प्रश्न क्या होंगे? आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। 100 क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे 120 मिनट का समय दिया जा रहा है। परीक्षा में आपके जो है ITI ड्राफ्ट्समैन, सिविल, सर्वेयर, प्लम्बर एवं मैट्रिक 10वीं स्तर के प्रश्न होंगे, जिसमें आपके 20 प्रश्न जो होंगे वो ड्राफ्ट्समैन, सिविल से संबंधित रहेंगे, 20 प्रश्न आपका सर्वेयर से संबंधित रहेगा, 20 प्रश्न आपके प्लम्बर से रहेगा और 20 प्रश्न आपका गणित से रहेगा, जो कि मैट्रिक लेवल का रहेगा। यानी कि इसमें अर्थमेटिक पूछा जाएगा, एडवांस नहीं पूछा जाएगा। साथ ही साथ आपका 20 प्रश्न जो रहेगा वो सामान्य ज्ञान से संबंधित होगा। और पेपर का जो आपका भाषा होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। बाकी यहाँ पे हम लोग बात करें तो अधियाची विभाग द्वारा ITI ड्राफ्ट्समैन स्तरीय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित मैट्रिक 10वीं पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये 10th लेवल का ही प्रश्न रहेगा आपका, और ITI ड्राफ्ट्समैन का जो सिलेबस में दिया गया वही पूछा जाएगा। और एक से अधिक शिफ्ट में आपका परीक्षा हो सकता है, तो उस कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन भी आपका यूज किया जाएगा। अब मार्किंग स्कीम की बात करें हम लोग, तो इसमें अगर सही उत्तर करते हैं तो आपको 1 अंक अवार्डेड होगा, और अगर आप गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपका यहाँ पे डिडक्शन भी करने का प्रावधान है, यानी कि 1/4 यहाँ पे आपका निगेटिव मार्क का प्रावधान है। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो ये भर्ती है इसकी सिलेबस, क्वालिफिकेशन और निगेटिव मार्क्स क्या क्या प्रावधान है, सब चीज़ हमने बता दिया है। तो अगर आप क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं, एज क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, तो इस आवेदन को कर लीजिएगा। आज से शुरू हो चुकी है और BTSC के माध्यम से होगी। बाकी अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।